नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का चतुर्दश अर्थात 14वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राजा भोजस्य राज्यसभा। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। राजा भोजः सिंहासनम उपविशति। राजा भोज सिंहासन पर उपविशति बैठे हैं। तस्य अमात्याः, उनके अमात्य अर्थात मंत्री। तो यहाँ पर बहुवचन है, तो उनके मंत्री गण या मंत्री अपि भी स्व स्व आसने, स्व अपने अपने आसने आसन पर आसीनाः बैठे हुए हैं। द्वारपालः, तभी द्वारपाल आता है। सभां प्रविश्य प्रणम्य, सभां प्रविश्य सभा में प्रविश्य प्रवेश करके, प्रणम्य प्रणाम करके। महाराज एकः पंडितः सपरिवारः भवतां दर्शनाय तिष्ठति। एक पंडित सपरिवार अर्थात परिवार सहित भवताम आपके दर्शनाय दर्शन के लिए तिष्ठति बैठा है। भोजः पंडितः अस्तु। द्वारपाल एकम दुग्धपूर्णम पात्रम आनय। तो राजा भोज कहते हैं, पंडित ठीक है, अस्तु अर्थात ठीक है। द्वारपाल एक दुग्धपूर्णम दूध से भरा हुआ पात्रम बर्तन आनय लाओ। द्वारपालः यथा आज्ञापयति देवः। तो द्वारपाल कहता है यथा अर्थात जैसी, आज्ञापयति देव कि जैसी आज्ञा है महाराज। नत्वा निर्गच्छति, और ऐसा कह करके नत्वा अर्थात झुक करके, निर्गच्छति निकल जाता है। भोजः मुख्य अमात्यम प्रति। भोज मुख्य अमात्य अर्थात मंत्री की प्रति और, तो भोज मुख्य अमात्य की ओर कहते हैं। मम राज्यसभा तु पंडितै प्राज्ञै च पूर्णा अस्ति। मम अर्थात मेरी, राज्यसभा तो, तु अर्थात तो, पंडितै प्राज्ञै च पंडितों च और प्राज्ञै बुद्धिमानों से पूर्णा अस्ति पूर्ण है, कहने का अर्थ है भरी हुई है। अस्तु ठीक है, पश्यामि देखता हूँ। सेवकः दुग्ध पात्रम आनयति नृपाय च यच्छति। सेवक दुग्ध पात्रम दूध का बर्तन आनयति लाता है, च और राजा को यच्छति देता है। भोजः इदानीम एतत् पात्रम पंडिताय यच्छ। इदानीम अर्थात अब, एतत् यह पात्रम बर्तन, पंडिताय पंडित को, यच्छ दो। तो राजा भोज सेवक को कहते हैं कि ये जो बर्तन है दूध से भरा हुआ, ये अब पंडित को दे दो। सेवकः यथा आदिशति महाराज। यथा जैसा, आदिशति आदेश है महाराज। दुग्ध पूर्णम पात्रम नीत्वा पंडिताय यच्छति। दूध से भरा पात्र लेकर के पंडित को यच्छति दे देता है। द्वारपालः विद्वद्वर विन्दतु एतत् दुग्ध पूर्णम पात्रम। तो द्वारपाल पंडित से कहता है कि हे विद्वान, विन्दतु ले, एतत् यह दूध से भरा पात्रम बर्तन, कि हे विद्वान यह दूध से भरा बर्तन लें। अब इसके पीछे राजा भोज का क्या उद्देश्य था वो अभी हमें पता चलेगा। पंडितः पात्रम गृहीत्वा स्ववधूम प्रति। अब जो पंडित था वो पात्रम बर्तन को गृहीत्वा ले करके स्ववधूम प्रति, अपनी वधू अर्थात बहू की ओर।
पुत्री किम भवत्याः समीपे शर्करा अस्ति, कि हे पुत्री किम क्या भवत्याः आपके समीपे पास शर्करा शक्कर, चीनी को बोलते हैं शर्करा, संस्कृत में चीनी को शर्करा कहा जाता है। तो आपके पास शक्कर अस्ति है, यदि अस्ति यदि है, कांचित शर्करा यच्छतु तो कुछ शर्करा शक्कर दो। पुत्रवधू शर्कराम यच्छति, पुत्रवधू अर्थात बहू शर्करा शक्कर को यच्छति देती है, तो जो बहू है वो शक्कर देती है। और पंडितः दुग्धे शर्करा मिश्रयित्वा पात्रम सेवकाय यच्छति, और पंडित दूध में शक्कर मिश्रयित्वा मिला करके पात्रम बर्तन सेवकाय यच्छति सेवक को दे देता है। राजा भोज पंडित के पास दूध से भरा हुआ एक पात्र भेजते हैं, तो पंडित क्या करता है, उस दूध से भरे पात्र में चीनी मिला करके वापस राजा भोज के पास भिजवा देता है। सेवकम प्रति, सेवक की ओर, कृपया पात्रम महाराजाय यच्छतु, कृपया यह पात्र महाराज को दे दो। द्वारपालः पात्रम नयति भोजराजाय यच्छति द्वारम च प्रतिगच्छति, अब जो द्वारपाल है वो पात्रम नयति पात्र को ले जाता है, भोजराजाय यच्छति भोजराज को देता है, च और द्वारम प्रतिगच्छति और द्वार की ओर पुनः लौट जाता है। द्वार की ओर पुनः लौट जाता है का मतलब वापस दरवाजे की ओर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि द्वारपाल का कार्य ही क्या है, दरवाजे पर खड़ा होना। भोजः अमात्यम प्रति, भोज अमात्य की ओर, प्रतिभा संपन्नः अस्ति ननु एषः पंडितवरः, प्रतिभा संपन्न अर्थात प्रतिभा से युक्त अस्ति है, ननु ये एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है निश्चित रूप से, एषः पंडितवरः यह पंडित श्रेष्ठ, ये हमने शब्दशः अर्थ लिया, अब अन्वय के साथ लगाएंगे तो एषः पंडितवरः ननु एषः पंडितवरः निश्चित रूप से यह पंडित श्रेष्ठ प्रतिभा से युक्त अस्ति है। किम भवान अवगच्छति तस्य कार्यस्य तात्पर्यम, अब भोजराज अपने मंत्री को पूछ रहे हैं कि किम क्या भवान आप अवगच्छति जानते हैं, तस्य कार्यस्य उसके कार्य का, तात्पर्य अर्थात मतलब, कि क्या आप उसके इस कार्य का मतलब जानते हैं कि मैंने उसे दूध का भरा पात्र दिया और उसने उसमें चीनी डालकर मिलाकर वापस भेजा, तो क्या आप इसका अर्थ जान पा रहे हैं। तो अमात्य मंत्री कहता है, क्षम्यताम महाराज क्षमा कीजिए महाराज, किम बोधयितुम वांछति एषः पंडितवरः, कि एषः पंडितवरः कि यह पंडित श्रेष्ठ, किम क्या बोधयितुम वांछति क्या समझाना, वांछति चाहते हैं, उसको नहीं समझ आता तो वो महाराज से कहता है कि क्षमा कीजिए कि क्या समझाना चाहते हैं ये पंडित श्रेष्ठ। भोजः भोज कहते हैं, पूर्ण दुग्ध पात्रेण मया दर्शितम यत मम राज्यसभा प्राज्ञै पंडितै पूर्णा अस्ति, कि पूर्ण दुग्ध पात्रेण पूरे दूध से भरे बर्तन से, मया मेरे द्वारा, दर्शितम दर्शाया गया, यत कि मम राज्यसभा मेरी राज्यसभा, प्राज्ञै अर्थात बुद्धिमानों, पंडितै और पंडितों से, पूर्णा अस्ति पूर्ण है, अत्र तस्मै यहाँ उनकी, प्राज्ञाय अर्थात बुद्धिमता ज्ञान, उनके ज्ञान के लिए, स्थानम नास्ति स्थान नहीं है। अमात्यः नृपवर शर्करा मिश्रणेन सह किम कथयितुम वांछति, कि हे राजा श्रेष्ठ नृप श्रेष्ठ, वर जो अर्थ है किसी भी संबोधन में श्रेष्ठ अर्थ में आता है, जैसे ऊपर भी हमने देखा था पंडित वर तो पंडित श्रेष्ठ, इस तरह से। तो अमात्य कहता है, हे नृप श्रेष्ठ शर्करा मिश्रणेन चीनी के मिलाने से, सह वह, किम कथयितुम
क्या कहना वांछति चाहते हैं। भोज ने बता दिया कि मैंने जो दूध से भरा पात्र है वो पंडित के पास क्यों भेजा, कि मेरी राज्यसभा में सभी पंडित हैं और विद्वान हैं, तो यहाँ आपकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है या आपके ज्ञान के लिए स्थान नहीं है। तो अमात्य फिर पूछता है कि तो शर्करा मिश्रण का क्या तात्पर्य है, कि जो पंडित ने चीनी मिलाकर वापस दूध भेजा उसका क्या अर्थ है। तो भोज कहते हैं, भोजः सह बोधयितुं वांछति, वह समझाना चाहते हैं, यत् कि यथा जैसे दुग्धे दूध में शर्करा शक्कर विलीना भवति घुल जाती है, तथा वैसे ही तथा एव वैसे ही सह वह अपि भी मम राज्यसभायाः मेरी राज्यसभा के अभिन्न अंगम अंग भूत्वा होकर के सभायाः सभा की माधुर्यम सम्मानम च मधुरता च और सम्मानम सम्मान वर्धयिष्यति बढ़ाएंगे, कि जिस प्रकार से दूध में जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल जाती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी राज्यसभा का एक अभिन्न अंग बन करके इस राज्यसभा की मधुरता और सम्मान को बढ़ाऊंगा। तो अमात्य कहता है, नूनम अतिशोभनम अस्ति एतत् उत्तरम, कि निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, एतत् उत्तरम यह उत्तर, तो निश्चित रूप से यह उत्तर बहुत सुंदर है। भोजः द्वारपाल अहम तम पंडित श्रेष्ठम दृष्टुम वांछामि, कि हे द्वारपाल अहम मैं तम उन पंडित श्रेष्ठ को दृष्टुम देखना वांछामि चाहता हूँ, शीघ्रम तम सपरिवारम आने, शीघ्र ही उनको परिवार सहित आने ले आओ। द्वारपालः यथा आज्ञापयति देवः, कि जैसी आज्ञा महाराज, सेवकेन सह पंडितः सपरिवारम प्रविशति, सेवक के साथ पंडित सपरिवार प्रवेश करता है। पंडितः जयतु जयतु महाराज, भवताम धवला कीर्ति सर्वासु दिशासु प्रसरतु, कि जय हो महाराज, भवताम आपकी धवला निर्मल कीर्ति यश सर्वासु सभी दिशासु दिशाओं में प्रसरतु फैले। भोजः पंडितवर मम राज्यसभायां भवतः स्वागतम, कि हे पंडित श्रेष्ठ, मम मेरी राज्यसभायां राज्यसभा में भवतः आपका स्वागतम स्वागत है। अतीव संतुष्टः अस्मि भवतः उत्तरेण, भवतः उत्तरेण आपके उत्तर से, अतीव बहुत ज्यादा, संतुष्टः संतुष्ट, अस्मि हूँ। पंडितः अनुगृहीतः अस्मि भवतां कृपया, भवताम आपकी कृपा से अनुग्रहित अर्थात आभारी अस्मि हूँ। भोजः अमात्यम प्रति, तो भोज अमात्य की ओर कहते हैं, अमात्यवर पंडित श्रेष्ठः सपरिवारः अस्माकं नगर्याम उज्जयिन्याम एव स्थास्यति, कि हे अमात्य श्रेष्ठ, मंत्री श्रेष्ठ, पंडित श्रेष्ठ सपरिवारः अपने परिवार सहित, अस्माकं हमारी, नगर्याम नगरी, उज्जयिन्याम उज्जैनी में, एव ही स्थास्यति रहेंगे, तस्य निवासस्य उनके निवास की, व्यवस्था कारयतु करवाओ। अमात्य यद आज्ञापयति देवः, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अमात्यः पंडित परिवारेण सह निर्गच्छति, मंत्री पंडित के परिवार के साथ निकल जाता है। तो ये तो था पाठ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। शुद्धम उच्चरत, तो हम पाठ पढ़ चुके हैं, तो जो जो शब्द दिए गए हैं वहाँ हम उन सभी को पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है, वन वर्ड। तो पहला प्रश्न है द्वारपालः पंडिताय किम यच्छति,
तो दुग्ध पात्रम, जो द्वारपाल है वो पंडित को क्या देता है? दूध से भरा पात्र। पंडितः दुग्धे किं मिश्रयति? शर्कराम। राजा भोज राज्यसभायां कस्य स्वागतं करोति? पंडितस्य। पंडित श्रेष्ठः कस्यां नगर्यां स्थास्यति? उज्जयिन्याम्। अगला प्रश्न है आम अथवा न पदेन उत्तरत। आम या न, आम कहते हैं संस्कृत में हाँ को, और न अर्थात नहीं। तो ट्रू और फॉल्स, इस तरह से ये प्रश्न है। तो उस पद को आपको यहाँ लिखना है, वाक्य दिया गया है, यदि वो सही है तो आपको उसमें हाँ आम लिखना है और नहीं तो न लिखना है। तो पहला प्रश्न है प्रवेश द्वारे द्वौ द्वारपालौ तिष्ठतः। प्रवेश द्वार पर दो द्वारपाल बैठे थे। आम हाँ। सेवकः जलपात्रम् आनयति? न। पंडितः मूर्खः आसीत्? न। भोजः पंडितस्य उत्तरेण संतुष्टः अभवत्? आम। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अमात्याः कुत्र आसीनः आसन्? अमात्य कहाँ बैठे थे? अमात्याः राज्यसभायां स्वस्वस्थाने आसीनः आसन्। भोजस्य राज्यसभा कई पूर्णा आसीत्? भोज की जो राज्यसभा थी वो किससे पूर्ण थी? तो भोजस्य राज्यसभा प्राज्ञै पंडितै च पूर्णः आसीत्। पंडित श्रेष्ठः राज्यसभायां किं किं वर्धयिष्यति? पंडित श्रेष्ठः राज्यसभायां माधुर्यं सम्मानं च वर्धयिष्यति। भोजस्य कीर्ति कुत्र प्रसरतु? भोजस्य कीर्ति सर्वासु दिशासु प्रसरतु। अगला प्रश्न देखिए अधोलिखितानि कथनानि कः कथयति कम च कथयति। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसके विषय में आपको लिखना है किसने कहा और किसको कहा। तो यहाँ कथन है कह कथयति, किसने कहा, कम कथयति, किसको कहा। तो पहला वाक्य है एकम दुग्ध पूर्णम पात्रम आनय। तो ये भोज ने द्वारपाल को कहा। कांचित शर्कराम यच्छतु, पंडित ने पुत्र वधू को कहा। अति शोभनम अस्ति एतत् उत्तरम, अमात्यः भोजं प्रति। जयतु जयतु महाराज, पंडितः भोजं प्रति। अगला प्रश्न है पदानाम उपसर्गम धातुम प्रत्ययम च पृथक पृथक कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय ये अलग अलग करने हैं। उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा धातु के बाद में लगते हैं। और धातु अर्थात मूल रूप, वो जो भी शब्द है उसका उसमें मूल रूप क्या है। तो पहला पद है नत्वा। नत्वा अर्थात झुक करके, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, नम धातु है, त्वा प्रत्यय है। नीत्वा ले जाकर, तो नी धातु है और त्वा प्रत्यय है। गृहीत्वा ले करके, तो ग्रह धातु है और त्वा प्रत्यय है। द्रष्टुम दृश धातु है, तुमुन प्रत्यय है। प्रविश्य, यहाँ पर देखिए जो प्र है वो उपसर्ग है जो विष धातु से पहले लगा है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु और ल्यप प्रत्यय। प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु और ल्यप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूर्ण कीजिए। नीचे कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उपविश, आनय, अविंदत, दास्यामि, प्रसरति, अतिष्ठन। तो इनको आपको उचित स्थान पर भरना है। मह्यम पंच पुस्तकानि आनय, सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति, आगच्छ अत्र उपविश, अहम तुभ्यं पुरस्कारं दास्यामि, सः स्वकार्यै सम्मानम् अविन्दत्, सर्वे अब्दुल कलामस्य सम्माने अतिष्ठत्। अगला प्रश्न देखिए दत्त पदानां प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप अपने इच्छा से यदि आप अन्य कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने एक एक वाक्य सभी का बना दिया है। तो पहला जो शब्द है वो है अमात्यः। तो सः सभायां मुख्य अमात्यः आसीत्। पंडितस्य, इदं पंडितस्य गृहम् अस्ति। दुग्धम, रामः दुग्धम आनेतुम् आपणम् अगच्छत्। सेवकाय, राजा सेवकाय धनं यच्छति। सभाभवने,
सभा भवने राजा अमात्याः च तिष्ठन्ति। परिवारेण राधा परिवारेण सह जयपुर नगरे निवसति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।